तो मैं मिस कर रहा था, ये चीज तो मेरे से छूट रही थी। अच्छा, तो ये लाइव स्ट्रीम हो चुका है ये सेशन, अभी हम मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी लाइव है। ये सेशन यूट्यूब पे लाइव है, तो अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप यूट्यूब पे नजर आ सकते हैं, है ना। इसके बाद ही स्ट्रीम आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, अगर सेशन अगर ना भी चल रहा होगा, नहीं भी होगा इन केस इन हफ्ते के अंदर, तो आप किसी को शेयर करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो एक बारी मैं सबको, अच्छा मैं शायद यहाँ पे वो नहीं है, ओके ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 9 10 9 7 हो चुके हैं। मैं आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में, हुटिंग के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटोर शिवानी यादव मैम को। सो आर यू गेट एक्साइटेड? एक बार जब मैम, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, एक बार जब मैम जैसे ही आते हैं आप अपना हुटिंग कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, मैम को विश कर सकते हैं, एंड ये बोल सकते हैं कि मैम आप कुछ नया सीखने को हम रेडी हैं आज। राइट। तो एक बार सबको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं बुला रहा हूँ आप सबकी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शिवानी मैम को। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मोस्ट गुड वेलकम मैम मॉर्निंग आज के मैम। सेशन मॉर्निंग में। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड ओवर मॉर्निंग टू यू मैम। मैम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच भरत सर। भरत सर ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको बताया कि ये सेशन आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों एक न्यू पर्सन जो इस बिजनेस को बड़े सपनों के साथ शुरुआत करता है इस बिजनेस की, क्यों उसको इंडक्शन सेशन अटेंड करना चाहिए। ये बड़े प्यारे और अच्छे और सरल शब्दों में भरत जी ने बताया। मैं चाहती हूँ आप लोग जो भी आज पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं वो अपना अपना डायरी पेन लेके बैठे, पहली बात। दूसरा, जो ये दिमाग भरा हुआ है बाहर के विचारों से, उसको साइड में रख के बैठे, उसको खाली करके बैठिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ खुला हुआ दिमाग और खुला हुआ पैराशूट ही काम आता है। तो अगर आप सच में कुछ उम्मीद से आए हैं इस बिजनेस में और इस सेशन में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ फोकस्ड होके वीडियो पे बैठ के अपना 40 से 50 मिनट इस सेशन में देना है। इस माइंडसेट से बैठ के अगर इस सेशन को अटेंड करेंगे तभी ये सेशन आपको वो फल दे पाएगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, जो आप सोचते हैं। अदरवाइज बहुत सारे सेशन आप लोगों ने लिए होंगे और लेंगे भी आगे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको सिर्फ नाम मात्र के लिए लिया और आप जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो जितने भी लोगों को अभी तक ये बात समझ नहीं आई है, अपना 2 सेकंड लीजिए, डायरी पेन लेके आइए, अपने अपने घर वालों को बोल दीजिए अपने घर की अंदर से दरवाजा बंद कर लो, जहां बैठे हो एक आइसोलेटेड प्लेस पे जाओ और अगले 40 मिनट में हो सकता है आप की मुलाकात उस इंसान से हो जाए जिस इंसान से आप कभी मिले नहीं। वो है आप खुद, भगवान की सबसे बेहतरीन रचना। तो ये 40 मिनट, ये 50 मिनट आपके वो वाले 50 मिनट साबित हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस शानदार इंसान से मिलने के लिए? मैं वो शानदार इंसान नहीं हूं, आप हैं वो शानदार इंसान। तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। तो जल्दी से अपना डायरी पेन ऐसे ऐसे लहरा दो, जल्दी से। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। और जो लोग ये हाथ में ऐसे फोन लेके इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अगली बार, अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, अगली बार आए तो देखो ऐसे वाला एक ट्राइपॉड स्टैंड लें और उसको सामने रखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, डन है? क्योंकि आप इस बिजनेस को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, तो हमें ऑनलाइन पोजीशनिंग भी प्रोफेशनली मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया भरत जी के द्वारा कि इंडक्शन प्रोग्राम नए लोगों के लिए है। अब जब नए लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो होता है क्या है, वो कहीं ना कहीं एक चमकता हुआ बिजनेस देख के इस बिजनेस में आते हैं।
वो चमक चमक होती है ना जो उनको दिखती है, किसी की गाड़ी, किसी के चेक्स, किसी का फॉरेन ट्रिप की फोटो, ऐसी चमकदार जिंदगी को सुन के आते हैं। तो मैं आज आपको सच में बताने वाली हूं कि वो जिंदगी जो आपने देखी है ना, वो सच में है, चमकदार ही है। बस आपको उसको चमकाने के लिए, जैसे कोयले को घिस घिस के हीरा बनता है ना, तो थोड़ा सा खुद को घिसना पड़ेगा और चमक आ जाएगी। वो मैं आपको आज बताने वाली हूं कि सच में ये बिजनेस चमकदार होता है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है, नए लोगों ने बिना सीखे अभी जाके बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश की होगी और लोगों से उनको वही रिजल्ट, वही रिस्पॉन्स आया होगा जो यूजुअली आता है कि कहाँ फंस गया, क्या शुरू कर लिया, हमसे क्यों नहीं पूछा, तू भी अब ये करेगा। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों को आ रहे होंगे जो हमें भी कभी आए थे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अगर 40 मिनट के अंदर बता पाऊं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ आज की स्लाइड से। हम देखते हैं आज के समय पे हमारे आसपास की सारी चीजें बदल रही हैं। पिछले 25 सालों में रेडियो से लेके, सीडी प्लेयर से लेके, टीवी से लेके, कैलकुलेटर से लेके, हेयर स्टाइल से लेके, फैशन से लेके, साइकिल से लेके, घड़ियों से लेके, व्हीकल से लेके, कंप्यूटर से लेके, सब कुछ बदल गया है। याद है आप लोगों को पहले वो दरवाजा ढक्कन बंद करने वाले टीवी आया करते थे? याद है आप लोगों को पहले वो ब्लंट कट चला करता था, ऐसा साधना कट जिसको बोला करते थे। आज कोई लड़की साधना कट करके आती है तो लगता है अरे ये तो 90s का कोई एक्ट कर रही होगी इसीलिए ऐसे आई है। हर चीज बदल गई है। लेकिन क्या हमारे आसपास का कमाने का जरिया बदला है क्या? क्या आज भी हमारे माँ बाप, मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले भी हमारे मम्मी पापा यही कह रहे थे पढ़ो लिखो नौकरी करो तभी तुम्हारी जिंदगी बनेगी। और आज भी हमारे माता पिता यही बोलते हैं कि पढ़ लिख लो तभी जिंदगी बनेगी। क्या हमारा कमाई का जरिया बदला है? हर चीज बदल रही है हमारे आसपास। सोचो, अगर आज तुम हाईवे पे चल रहे हो और हाईवे पे कोई तांगा लेके आए हाईवे पे, जहां पे मर्सिडीज चल रही है, जहां पे गाड़ी बाइकें रॉयल इनफील्ड चल रही है, और वहीं पे कोई तांगा लेके आता है, तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल अजीब लगेगा। तो हर आसपास की चीज बदल रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, आज भी हमारे कमाई का जरिया नहीं बदला। आज भी कोई, किसी के मम्मी पापा किसी को ये नहीं कहते कि तेरे को प्रधानमंत्री बनना है, तेरे को राष्ट्रपति, तेरे को बिजनेसमैन बनना है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक आशा की किरण, जिसे 21st सेंचुरी का बिजनेस बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। देखो सब कुछ बदल गया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आज के समय पे जो हमारी 21st सेंचुरी का बिजनेस है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, आशा की किरण है। मैं आपसे पूछती हूँ, सब कुछ बदल गया है, क्या हमें अपनी जिंदगी को बदलने की कोई और 2 मिनट, जो लोग वेस्टीज में नहीं है, 2 मिनट को छोड़ने की, सोचने की वो वेस्टीज में नहीं है, क्या हमारे पास और कोई साधन है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी आमदनी, पैसा कमाने का? कोई और साधन, कोई और? देखेंगे मार्केट के अंदर लोग, इतने सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, इतने सारे ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस हो गए, बस बच्चों को मार्केट में लॉन्च तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में उतनी जॉब्स नहीं है। एक एक वैकेंसी के लिए लाखों लाखों लोग आर स्ट्रगलिंग, एक एक पोस्ट के लिए, 2-2 पोस्ट के लिए, 3-3 पोस्ट के लिए। मैं अभी चेक कर रही थी अखबार के अंदर, 99.1, 99.2, 99.3, जो टॉपर था वो 99.9 मार्क्स लेके बैठा हुआ था। तो जिस इंसान ने 93% मार्क्स लिए थे, वो तो टॉप पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो इस सारे टाइम में जहां पे लोगों को अपनी जिंदगी बनानी है, लोगों को कुछ बड़ा करना है, जहां पे माँ बाप का एक प्रेशर है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, क्या ऐसे माहौल में
क्या हमारे पास कोई आशा की किरण है? मैं बोलती हूँ जी है। हमारे पास है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसे 21st सेंचुरी का बिजनेस बोलते हैं। देखो, जब मैं थी ना 17-18 साल की, हमें नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सच बता रही हूँ। हमें माँ बाप ने जो बोला हमने वो मान लिया। लेकिन अब समय बदल गया, भारत बदल गया है, अब इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, अब हर कोई अपना बिजनेस, अब एंटरप्रेन्योरशिप में लोग जा रहे हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा बिजनेस आया है जिससे आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हो, तो वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन दिक्कत क्या है, कैच क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? कि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो लोग हमारा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? किस किस के साथ ऐसा होता है? लोग मजाक बनाते हैं। मैं आपसे पूछूं आज, अगर आपके घर में आज भी तुम ऐसा टीवी, एंटीने वाला टीवी चला रहे होंगे, ठीक है, और तुम देखो कि एक लड़का अपने पापा को नीचे आवाज दे रहा हो, पापा देखो चैनल आया एंटीना ठीक करके, आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? आज हम जाके टीवी के सामने, वो याद है किसी को वो वाला टीवी चलाया करते थे, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के, चैनल चेंज कर करके, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, किसी को याद है? तो कहते अरे आज भी तुम ये चला रहे हो। सोचो अगर कोई वो नोकिया 1661 चलाता है तो कैसा लगेगा? अरे आज भी तुम यहीं फंसे हुए हो, है ना? तो जब भी हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो लोग आपका मजाक बनाते ही बनाते हैं। वैसे ही इस बिजनेस की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दुविधा क्या है इस बिजनेस की, कि इस बिजनेस में जब लोग आते हैं तो लोग बोलते पता है क्या है? लोग बोलते हैं अपन गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, घोड़ा बंदूक सब लेंगे, तो लोगों को वो विश्वास नहीं होता। क्योंकि कहीं पे एक इंसान 40-40, 50-50, 60-60 साल नौकरी करता है, तब जाके वो 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पे पहुंचता है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक बच्चा आके 2-2 साल में, 3-3 साल में आके 3-3 लाख की इनकम कमाने लग जाता है। लोग यहाँ पे करोड़ों कमाने की बातें करते हैं, वो तो मार्केट में सॉफ्टवेयर में डाला ही नहीं गया ना। करोड़ क्या करोड़, करोड़ तो अंबानी ही कमाता है। तो जो बातें दिमाग में घुसती नहीं है, समझ नहीं आती है, लोग उसको फिर क्या कहते हैं? बेकार बात बोलते हैं। तो जब आप कुछ अलग करेंगे तो आपको बेइज्जती, जो वो बेइज्जती होती है ना, जो वो हंसी होती है ना, उसका सामना करना ही पड़ेगा। जितने भी लोगों ने कुछ किया है जिंदगी में, जब राइट ब्रदर्स आए थे, उन्होंने कहा था हम एक लोहे की चीज को हवा में उड़ा देंगे, तो उन्होंने भी वो भी हंसी का, मजाक का कारण बने थे। जब गांधी जी बोल रहे थे मैं अंग्रेजों को घर से बाहर निकाल दूंगा अपने देश से, तो लोगों के सामने वो, हाँ जी पूजा मैम। मैम पीपीटी शो नहीं हो रही थी एक्चुअली। स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही थी मैम। हाँ जी। अभी दिखाई दे रही है? नहीं मैम। नहीं मैम, शो नहीं हो रही। ओके। अभी हो रही है? हाँ जी मैम। थैंक यू। तो जब भी हम कुछ नया करने लगते हैं, कुछ अलग करने लगते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे, और ये नॉर्मल भी है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी लॉस ऑफ, वी मस्ट एक्सेप्ट कि टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। वैसे भी जो 4 लोग हमें कुछ कहेंगे, वो आके हमारा बिजली का बिल नहीं भरेंगे। जो 4 लोग हमें आज कुछ कह रहे हैं, वैसे भी वो कल हम उनको जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कुछ समय बाद हमें नहीं पता। तो कुछ समय के लिए हमें बुरा लगने की मशीन अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ये हमें समझना पड़ेगा। इकलौती सिर्फ यही कैच है, इकलौता सिर्फ यही
दिक्कत है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हमने ये समझ लिया कि कुछ समय के लिए ही है बस ये, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी अच्छी होने वाली है, तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में वो सब कर सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े धुरंधरों ने किया। आज सिद्धार्थ सिंह सर को 1 करोड़ रुपया आता है। मैं कह रही हूँ मरे से मरा भी जो चेक होता है उनका 50 लाख रुपए कहीं नहीं गए। सोचो पिछले कम से कम 8-7 सालों से जब भी उनका हाईएस्ट चेक आया तब से अगर मैं कह रही हूँ 50 लाख भी महीने का पर महीना उनको आ रहा होगा, 50 लाख भी, हेलो, सोचो पर महीने। आप लोग 2 सेकंड के लिए एक बार इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, 50 लाख रुपए हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ रहा है। सोचो, इमेजिन करो, बताओ यूनिवर्स को कि मैंने सोच लिया 50 लाख रुपए आपकी 10 तारीख को आपके अकाउंट में गिर रहा है। कैसा लगेगा? किस किस के चेहरे पे जो ये स्माइल है वो ऐसे 32 दांत खुल गए? हाँ, किसके चेहरे पे स्माइल आई? आई ना? अच्छा लगा ना? लेकिन अगर उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब लोग मजाक बना रहे थे, लोग कह रहे थे कि तू, तेरे से कैसे होगा ये, कैसे करेगा ये, अगर उस टाइम पे उन्होंने बुरा लगने की मशीन को यहीं दिल से लगा के रखा होता और लोगों की 4 बातों को अपने दिल पे फर्क डालने दिया होता, तो क्या आज वो इस तरह की जिंदगी जी रहे होते? सवाल आता है, नहीं। तो मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ एक इसी चीज को दिमाग में रख के चलना है हमें। है क्या डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसा ही है, बस इसमें जो पैसा हम बड़े बड़े अमीर जो लोग थे, बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दिया करते थे और बीच में कमीशन खाया करते थे, हम बस जो पैसा 65% वहां बांटा करते थे, अब ये आम लोगों का हो गया है, आपका और मेरा हो गया है। एक चीज जो 5 रुपए की बनती थी और मार्केट में 20 रुपए की मिलती थी, वो जो सारा कॉस्ट था, जो स्टॉक वालों का, होलसेलर्स का, रिटेल शॉप्स का होता था, और जो सारा उसका कमीशन, उसका सारा जो बीच का इनकम था, मनी था, ऐड होके हमें महंगे रेट में मिलता था। बस हम डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, हमने बीच वाली वो सारी कॉस्ट हटा दी, और जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है 5 रुपए में, हमने वो चीज लोगों तक पहुंचा दी 7 रुपए में। और बीच का जो सारा पैसा हुआ वो बांट दिया किसमें? डिस्ट्रीब्यूटर्स में। बस यही फर्क है डायरेक्ट सेलिंग का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं जी, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, हम वही कर रहे हैं जो लोग पहले करते थे। बस उसमें वो कुछ 5% लोग थे जिनके पास एक बहुत अच्छा पैसा हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट होती थी, कैपिटल होता था इन्वेस्ट करने के लिए, वही लोग कर पाते थे। हम लोगों ने क्या किया, कोई बात नहीं, हम अब 3,000 का सामान लेके भी अपना बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, वहां पे भी लोग सेल करते थे, यहाँ पे भी क्या करना है, हमें रेफर करना है। क्या करना है? हमें रेफर करना है, और वैसे ही नेटवर्क बनाना है जो रामदेव ने बनाया, वैसा ही नेटवर्क बनाना है जो रामदेव जी ने बनाया। रामदेव जी योगा तो करते थे, लेकिन योगा करते करते साथ में विश्वास भी बनाते थे। विश्वास का नेटवर्क बनाया उन्होंने कुछ साल, जगह जगह जा जाके शिविर लगाए, जगह जगह जा जाके शिविर लगाए, और वहां जाके क्या बनाया, अपना एक नेटवर्क बनाया। और फिर कहा कि अब अपने को स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे जो बाहरी कंपनियां हैं वो कुछ कुछ मिलावट कर रही हैं। आप मैगी तो खाओ, नूडल्स तो खाओ, लेकिन मैगी मत खाओ, कहाँ की खाओ? पतंजलि की खाओ। तो ऐसे करके उन्होंने भी क्या किया, करी उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने भी तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मूव किया ना। तो करना क्या है, वही करना है। बस अब हमें इसे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के साथ करना है, और किस कंपनी के द्वारा करना है? वेस्टीज के द्वारा करना है। वेस्टीज, मैं चाहती हूं आप जहां भी बैठे हैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं वेस्टीज के लिए। अगर फोन आपके हाथ में है तो जरूर अपना दिल दीजिए, अपना थम्स अप करिए, जिन्होंने बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को जो अनपढ़ है, जिनकी बाहर मार्केट में अगर वैल्यू देखें, जॉब करने जाएं तो मात्र 8-10 हजार, 15-20 हजार की है, लेकिन वेस्टीज ने उनको लायक बना दिया कि वो थाईलैंड में घूम रहे हैं। वेस्टीज ने उनको लायक बना दिया कि वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख की इनकम कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की और जिंदगी बदल रहे हैं।
जो बड़े लोगों के पास पैसा आता है तो वो फैक्ट्रियां बचाते हैं और खुद अपनी जेब पैसों से और भर लेते हैं, लेकिन जब वेस्टीज में कोई आता है तो वो खुद भी पैसा कमाता है और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को भी पैसा कमाता है। वेस्टीज हैज बिकम नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, हर आप देखेंगे वेस्टिज, आप ये हिमाचल के बद्दी में एरिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की, जहां आप देखेंगे कि सब कैसे प्रोडक्ट अच्छे से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, आईएसओ सर्टिफाइड है। देखिए, अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बहरीन, फिलीपींस और दुबई, बहुत जगहों पे अगर पहुंचाना है ना, तो कंपनी के पास ये सारी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और ये सर्टिफिकेशन है तभी अच्छे से प्रोडक्ट बिना किसी दिक्कत के बाहर जाते भी हैं, सब यूज भी करते हैं। तो हर तरह के सर्टिफिकेट्स हैं कंपनी के पास, एक शानदार मैनेजमेंट है कंपनी के पास, एक ऐसी जोड़ी, ऐसी त्रिमूर्ति जिसने पिछले 21 सालों से, 22 सालों से, 22 होने वाले हैं अभी 2 जून को, 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दबदबा बनाए रखा हुआ है ये त्रिमूर्ति ने, जो एक ही मिशन लेके आए थे कि लोगों की ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना है, लोगों की लाइफ्स को, ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना है। क्यों वेस्टीज एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि वेस्टीज हमेशा दूर का सोचती है। आज गौतम वाली सर जगह जगह जा जाके डायमंड एंड अबव लोगों से मिल रहे हैं, 2030 तक की प्लानिंग, अपना रोड मैप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी 26 मार्च को कोलकाता में भी डायमंड एंड अबव का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और बहुत अच्छे होटल में पूरा दिन का इवेंट रहने वाला है, और कोई चार्ज नहीं है उसका, कोई चार्ज नहीं है, और उसमें लोगों को एक विजन, रोड मैप दिया जाएगा कि कैसे हम 2030 तक अपनी कंपनी में अपनी टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब कोविड था, पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन उन डिस्ट्रीब्यूटर को भी हुआ था जिन्होंने लेवल्स तक मेंटेन नहीं किए थे। ये दिखाता है कि कंपनी कैसी है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एम्पैथी रखती है, उनकी फैमिलीज के साथ एम्पैथी रखती है। प्रोडक्ट डिलीवरी तक पहुंचाई गई, उनके घर तक की गई थी जब लोग जा नहीं पा रहे थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मैंने कोई ऐसी मैनेजमेंट को नहीं देखा, किसी ऐसी मैनेजमेंट को नहीं देखा जो मैनेजमेंट लोगों के साथ इतने दिल से दिल का रिश्ता रखती है कंपनी के साथ। लेकिन वेस्टीज, अभी गौतम बाली सर की एक रील बड़ी वायरल हो रही है, आप लोगों को पता होगा तो, हो रही है ना? किस किसने देखी है वो रील? पट्टिया में भाई साहब, कोई कंपनी बताओ तुम्हें, भारत की कंपनी बताओ तुम, कोई भी एक ऐसी जो ऐसे पट्टिया में जाके, पट्टिया की बीच पे उन पट्टिया के लोगों को, वो भी सोच रहे होंगे कौन पागलों की फौज यहाँ आई है, और पूरा हमारा शहर अपना कर रखा है, होली खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कितना मतलब कौन डायरेक्टर ऐसे लोगों के बीच में रह के ऐसे इंजॉय करते हैं और लोगों को भी खुशी देते हैं, खुद भी खुश होते हैं? ये सिर्फ वेस्टीज में ही हो सकता है। तो सोचो, कोविड के समय में वेस्टीज अगर इतनी स्ट्रांग रही है तो कोई चीज नहीं रोक सकती वेस्टीज को आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए वेस्टीज क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी का एक विजन है टू हेल्प पीपल लीव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। लोगों को एक आर्थिक स्वतंत्रता देना, जैसी जिंदगी वो चाहते हैं वैसी। मिशन क्या है? ग्लोबल स्केल पर बेंचमार्क बनना। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में पैदा हुए और भारत में निपट लिए या भारत तक ही रहे, नहीं। वेस्टीज का एक मिशन है कि अपने साथ साथ ग्लोबल स्केल पे भी बेंचमार्क, मतलब वेस्टीज का नाम जाने दुनिया, एक विजन के साथ चल रहे हैं, छोटी मोटी सोच के साथ नहीं चल रहे। लगभग 8 देशों में आज भी इकलौती कंपनी ऐसी है वेस्टीज जो 8 देशों में चल रही है, लोगों को रोजगार भी दे रही है, प्रोडक्ट भी दे रही है। एडवांटेज क्या है? एक लो फाइनेंशियल रिस्क है। देखो यार, आपको सिर्फ अपने घर का सामान खरीदना है, आपको सिर्फ अपनी अच्छी हेल्थ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, और उससे आप इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक प्यारा सा वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकम की स्टेबिलिटी है। अगर आप 3 साल 4 साल लग के मेहनत कर लें यहाँ पे, आपको
इनकम स्टेबल यहां से आना शुरू हो जाएगी। हाई रिटर्न्स हैं, मतलब हम आपसे बहुत पैसा लेके मतलब बहुत कम रिटर्न नहीं दे रहे हैं। बिजनेस में होता है ना, लोग सुनते हैं करोड़ों लाखों लगाओगे तो आपको हजारों आएंगे। सुना है ना, बिजनेस में तो आज तक हमने यही सुना है, लाखों करोड़ों लगाएंगे तो हजार आएंगे। मैं बोलती हूँ वेस्टेज के अंदर आप कुछ ना लगाओ जी, आपको फिर भी लाखों करोड़ आएंगे। सिद्धार्थ सिंह जी ने क्या लगाया? कुछ भी नहीं जी। अच्छा, कुलदीप सर ने क्या लगाया? सैलून दे, बाल काटते थे ऐसे, आज महीने के 10-13 लाख कमा रहे हैं। हेलो, क्या लगाया? कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी? 13 लाख की, 14 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की? नहीं जी, कुछ नहीं, घर का सामान लिया था। और आज यहां से वो जिंदगी जी रहे हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। देखो यार, सबके परिवार में ना एक ही इंसान पैदा होता है जो परिवार को बदल देता है, और आप वो इंसान हो। अगर आपने ये मान लिया तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। हमने ये चीज मान ली थी जब हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी। रिलायबल और प्रॉफिटेबल प्लान है, इंसेंटिव बहुत हैं, ट्रेनिंग्स बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स होती हैं, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, ये सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। आप ये सब कुछ वेबसाइट से ले सकते हैं वेस्टीज की। सब आपको हर तरह के, मतलब गौतम बाली सर को तो प्रेस्टिजियस बेस्ट सीईओ अवार्ड दिया गया था 2012 में, डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म में। और वेस्टीज को अवार्ड किया गया मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर्स एशिया का। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई चंदू चूरन कंपनी नहीं है कि जिसको कोई नहीं जानता। वेस्टीज एक नाम है, एक ब्रांड है, और आप वेस्टीज में भी टीम सोनू शर्मा का हिस्सा है। और सोनू शर्मा सर के बारे में मेरे को नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग कोई जाने ना जाने, सोनू शर्मा सर को सब जानते होंगे, हाँ कि नहीं? और आप सोनू शर्मा सर की टीम का हिस्सा है। मुबारक हो आपको कि पैदा हुए भी तो कहाँ, कहाँ, यूनिवर्सल अपलाइन, मतलब जिनको हर कोई सुनता है। मैं इतने सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की वीडियोस देखती हूँ ना, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जो सोनू सर की बुक पढ़ पढ़ के ना, जो उनकी अभी आई है सफलता के 24 अध्याय, और अपनी कहानियां बोली जा रहे हैं कि आप पेड़ पे धागा बांध के सूरज को जल चढ़ा के विश्वास कर सकते हैं, तो खुद पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते? ऐसी ऐसी कितनी कहानियां, मतलब सोनू सर की सुन सुन के लोग आज क्या कर रहे हैं, अपना अपना एक नाम बना रहे हैं। सर की ट्रेनिंग्स को, गुरुकुल को सुन के, सीख सीख के अपनी टीम को सिखा रहे हैं। तो आप किसी ऐसे छोटे मोटे अपलाइन के पास नहीं है जी, आप छोटी मोटी कंपनी के पास नहीं है जी, आप एक अच्छे वेल नोन ट्रेनर, यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब सेंसेशन, ऐसे अपलाइन, ऐसे लीडर, ऐसे मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं। और साथ में ही आप एक ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हैं जिसका बोलबाला दुनिया तक है। ट्रेनिंग सपोर्ट, कंपनी का ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में ना कहा जाए, मतलब वो तो आपको देखना चाहिए जाके, ना कहा जाए तो ही अच्छा है। कंपनी की सीएनटीज होती हैं। आप अगर नए आज हैं और आपने वेस्टीज की सीएनटी देखी नहीं, उससे पहले आपने बाय बाय कर दिया, अरे भाई आपने कुछ नहीं देखा। एक फिजिकल इवेंट, आप कहीं पे भी हैं, वेस्टीज का हर एक शहर में एक इवेंट तो होता ही होता होगा। आप कहीं भी हैं, वेस्टीज में एक फिजिकल इवेंट तो अटेंड करके आइए आइए, क्योंकि जो वेस्टीज का ट्रेनिंग सपोर्ट है ना, जो वेस्टीज का सिस्टम है ना, वो हर एक इंसान के लिए है। जिसको बोलना आता है, जिसको बोलना नहीं आता है, जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको नहीं आता है, जो टैलेंटेड है, जो नहीं है, हर कोई पैसा कमा सकता है। कई जगह होता है ना, सिर्फ टैलेंटेड इंसान ही जो अच्छा बोलना जानता है, लोग बोलते हैं मैम ये अच्छा बहुत बोलता है, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। अरे बाप भाई, अरे समझो, ये बिजनेस किसके लिए है? ये बिजनेस सबके लिए है। वेस्टीज का जो सिस्टम है ना, ये सबको पैसा कमा के देता है। तो आप करिए क्या, आप अपने आप को बस सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। आपको क्यों अच्छा बोलना है, आप जाइए और किसी वेस्टीज के ट्रेनर की ट्रेनिंग में अटेंड करवा दीजिए, खुद भी अटेंड करिए और अपने साथ की टीम वालों को भी ले जाइए। वेस्टीज की हेल्थ केयर ट्रेनिंग होती है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो कौन रोक रहा है आपको हेल्थ केयर ट्रेनिंग को अटेंड करने से?
आपके शहर में देखिए, अपने अपलाइन से पूछिए कि हमारे आसपास कब कोई ट्रेनिंग होने वाली है हेल्थ केयर की, और उसका हिस्सा बनिए। VWS होती है, आप VWS अटेंड करेंगे ना, 3540 उसकी फीस है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है वो। डॉक्टर बन के बाहर ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। आपको खुद को फील होगा कुछ दिन तक तो, अरे मैंने चिकन खाया है, मतलब मेरी लाश, कोई किसी बंदे की लाश चलेगी मेरे पेट में जो सड़ रही है रात तक। मतलब आप खाना नहीं देखोगे, आप पता है क्या देखोगे? आप इंजाइम्स देखोगे, आप बैक्टीरिया देखोगे, आपको लीवर की फोटोएं सामने आएंगी, आप डॉक्टर बन जाएंगे पूरा। आपको, मैं बता रही हूं, आपको हर एक चीज वही अच्छी लगेगी अपने शरीर के लिए, जो फायदेमंद है वही आप कंज्यूम करेंगे, और फिर वही आप रेफर भी करेंगे। फिर आपको सप्लीमेंट समझ आएंगे। फिर आप कोई कहेगा ना, अरे मेरी कमर दर्द हो रही है, आप कैसे एंटीना खड़े हो जाएंगे? कमर दर्द हो रही है, हड्डियों का स्ट्रक्चर, कार्टिलेज, अच्छा ठीक है, ये बताना है, साइनोवियल फ्लूइड, डन 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 डन, ऐसे करके सारी ट्रेनिंग याद आएगी और आप कहोगे सर रुको मैं बताता हूँ। लेकिन वो कब होगा? जब VWS ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आप। मीट द मिलेनियर, VLC, जितने भी लीडर ब्रोंज एंड अबोव हैं, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, VLC जरूर अटेंड करिए आपके आसपास के एरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग बोलते हैं ना चेक नहीं बढ़ रहे हमारे, 30,000 के बाद हम सोच ही नहीं पाते, भाई आपने VLC अटेंड नहीं की होगी पक्का। आपके लीडर ने, जो ब्रोंज या TBB से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, पक्का अपने ब्रोंज बनने के बाद उनको VLC अटेंड नहीं करवाई होगी। अगर करवाई होती तो वो लोग कभी भी छोटी सोच पे रह ही ना पाते। वो अपना स्टार डायमंड क्राउन कब का कर चुके होते भाई, क्योंकि VLC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट कैसे हैं वेस्टीज के पास? हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हेल्थ केयर हो गई है, जिसमें एग्री हो गई है, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ऐसे स्किन फॉर्मूला के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास मैक ड्राइव है, आपके पास अगर 4 व्हीलर है, आपके पास अगर बाइक्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज के पास हैं। अगर आपको कोई बैक पेन के साथ मिलता है, कोई हड्डियों के दर्द साथ मिलता है, कोई हार्ट कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है किसी को, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेस्टीज के पास है। और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी टेस्टिमनीज हैं। ये सारी ट्रेनिंग आपको कल, हर बुधवार को हम वेलनेस वेडनेसडे करते हैं, अगर आपको पता होगा तो। हर बुधवार को हम आपको डिटेल में प्रोडक्ट की नॉलेज बताते हैं, हर वेंसडे को। तो आप कल जरूर ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, क्योंकि मैं एक स्लाइड में नहीं बता पाऊंगी हमारे प्रोडक्ट्स की जो महत्व है, जो वैल्यू है। उसके लिए आपको पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरी है हमारे पास, डिटॉक्सिफिकेशन से लेके, वेट मैनेजमेंट से लेके, ग्लेस्मिक हेल्थ से लेके, हर हर वुमेन हेल्थ के से लेके, सारे सारी कैटेगरीज पे वेस्टीज ने वर्क किया हुआ है। हमारा सप्लीमेंट्स का बिजनेस है जी, हमारा ये ध्यान रखिएगा, ये शैम्पू, तेल, सर्फ सिर्फ इसी तक सीमित मत रखिएगा खुद को और खुद की टीम को। क्योंकि शैम्पू, तेल, सर्फ खत्म हो गए ना, तो वो नीचे दुकान से ले आएगा। लेकिन अगर फ्लेक्सोइल किसी को अच्छा लग गया, फ्लेक्सोल उसके काम आने लग गया, उसको उसको खा के फर्क पड़ना, उसका सुधार होने लग गया, तो फिर फ्लेक्स ऑयल लेने के लिए वो आपके पास ही आएगा। फिर वो नीचे वाली दुकान से फ्लेक्स ऑयल ले नहीं सकता है। तो करना क्या है, अपने को हमेशा कोशिश करनी है ऐसे प्रोडक्ट्स को, एक कुछ कैटेगरी पे ही काम करना है, सब कैटेगरी पे काम करने की कोशिश नहीं करनी है। आप शार्प का वाटर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। जब आप शार्प का वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं तो आप दिखाते हैं कि देखो नॉर्मल जो RO वाटर होता है कैसे वो ब्लैक पड़ जाता है इलेक्ट्रोलाइटर के जरिए, जब हम उसको डेमो करके दिखाते हैं। और जब हम अपना शार्प का पानी पीते हैं तो उसके वो बिल्कुल वैसे का वैसे रहता है। तो आप ये डेमो भी करके दिखा सकते हैं लोगों को। और जो लोग नए पहली बार सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ आप जरूर ट्रेनिंग अटेंड करिए कल, आपको चमत्कार दिखाई देंगे, हम जादू दिखाते हैं। तो सब लोग कल सेशन अटेंड करिएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे हम डील कर रहे हैं, हम कोई हवा नहीं बेच रहे जी। 3 तरह के लोग वेस्टीज में एंटर करते हैं। अब वेस्टीज में कौन कौन आता है? आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे ये
आप खुद डिसाइड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। पहले होते हैं पोजर, दूसरे होते हैं मैच्योर, तीसरे होते हैं प्रोफेशनल्स। पोजर्स कौन से होते हैं? वो सोचते हैं टीम सोनू शर्मा में ज्वाइन हो गए, लॉटरी लग गई, अब तो पैसा झक मार के पीछे आएगा। किस किस को वैसे ये लगता है? सच सच बताना कि सोनू शर्मा सर आके तुम्हारे घर में चेक दे दे के जाएंगे। किस किस को ऐसा लगता है? ये होते हैं पोजर लोग। ये इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझते हैं। चल गया तो ठीक, ना चला तो ठीक, ठीक है, चांस मार लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बस जुड़ जाते हैं। और लेकिन जैसे सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने से बच्चा फर्स्ट नहीं आ जाता है, वैसे ही सिर्फ इस बिजनेस में जुड़ने से आपको पैसा नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। दूसरे होते हैं मैच्योर लोग। ये पता है क्या सोचते हैं? 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भरत, ये वो लोग होते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो मूवी देखिए, करण अर्जुन मूवी। मेरे करण अर्जुन आएंगे, पैसा कमाएंगे, वो 2 क्राउन लाएंगे और मैं लाखों कमाऊंगा। ये 3-4 बढ़िया लोग जुड़ने का वेट कर रहे हैं बस, कि वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बनूंगा। ये कौन होते हैं? ये इमेच्योर लोग होते हैं। ये काम तो करना चाहते हैं, इनको बिजनेस भी समझ आता है, ये बिजनेस में जुड़ते भी हैं और ये 3-4 लोगों को जोड़ते भी हैं। अब वो 3-4 लोग ही इनकी दुनिया बन जाते हैं। फिर आते हैं जी कौन? प्रोफेशनल लोग। और पैसा कौन कमाते हैं? प्रोफेशनल लोग ही कमाते हैं। ये इस धंधे को वैसा ही प्रोफेशन समझते हैं जैसे कि कोई और प्रोफेशन हो, जैसे कोई और बिजनेस हो। किसी और बिजनेस में भी जब हम शुरुआत करते हैं तो पहली बात तो हम उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, 5-7 लाख का, 8-10 लाख का। उस बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, उस बिजनेस को पहले हम 1 साल 2 साल 3 साल का तो मार्जिन लेके चलते हैं कि इसमें अभी हमारा, हम प्रॉफिट का तो सोचे ही नहीं, जो लगाया हुआ है पैसा बस वही रिटर्न हो जाए। वो बिजनेस होता है ना बाहर वाला। तो ये लोग प्रोफेशनल सोचते हैं कि भाई मैं अभी आया हूं इस बिजनेस में, मेरा कुछ लगा नहीं है, तो सबसे पहले लगेगी क्या? मेरी सीरियसनेस। फिर उसके बाद लगेगी क्या? मेरा टाइम। फिर क्या लगेगा? जो पैसा मैं बाहर लगाने वाला था किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो पैसा अब लगाना पड़ेगा मुझे खुद सीखने के लिए, क्योंकि मैं ही इस बिजनेस का प्रोडक्ट हूं। मुझे करना पड़ेगा क्या? सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि जैसा तू है उससे तुझे बाहर वैसा ही पैसा तेरे को मिल रहा था। अगर तेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, अगर तेरे को अपनी लाइफ बदलनी है, अगर तू अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहता है, अगर तू ड्रीम लाइफ जीना चाहता है, तू अपने माँ बाप के सामने अपना नाम रोशन करना चाहता है, तो अपने पूरे मोहल्ले में इंस्पिरेशन बनना चाहता है, तो अपने शहर में तेरा नाम हो, ये तू चाहता है, इतना बड़ा बड़ा अगर तू चाहता है, तो भाई तेरे को सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तेरे को लायक बनना पड़ेगा उसके लिए। और हो सकता है उसमें तेरी सीरियसनेस लगे, उसमें तेरा समय लगे, उसमें तेरा टाइम लगे, उसमें तेरा पैसा भी लगे। हो सकता है तेरे को एक आरटीपी अटेंड करने जाना पड़े जिम कॉर्बेट में। हो सकता है उसके लिए तेरे को कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ जाए, वीआईपी अटेंड करनी पड़ जाए, वीएलसी अटेंड करनी पड़ जाए। और अच्छी चीज क्या है? वो फ्री में मिलती है। जिम कॉर्बेट की ट्रेनिंग तुझे फ्री में मिलती है। जो पैसे तुमसे लेते हैं वो तो तुम्हारे होटल का खर्चा है। एक अच्छे होटल में, एक अच्छे रिजॉर्ट में 3 दिन रह के देखो, खाने पीने खाई स्नैक्स के साथ। आपका 10-15 हजार का जुगाड़ ना बैठ जाए तो नाम बदल देना। लेकिन वहीं पे आपको बहुत कम अमाउंट में, प्लस में एक सोनू शर्मा सर तक का सेशन भी मिल जाता है कम अमाउंट में। लेकिन पता है क्या बोलते हैं? पैसा आएगा तो ही अटेंड करेंगे मैम। पैसा बोलता है तू दिख भी क्यों गया मेरे को? तू दिखा भी कैसे मेरे को? पैसा बोलता है तू पहले इवेंट अटेंड कर तब मैं आऊंगा तेरे पास, तू लायक तो बन मेरे। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो इस काम को अच्छे से सीख के डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं।
आप अपने आप से पूछिए, आपको पोजर बनना है, एमेच्योर बनना है, या प्रोफेशनल बनना है? जैसे किसी भी बिजनेस को आप 3 4 साल 5 साल देते हैं, आपको वैसे ही इस बिजनेस को भी 3 4 5 साल देने चाहिए, देने पड़ेंगे, तभी आप इस बिजनेस में कुछ कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रोफेशनल लोग, कौन कौन लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? उसके लिए प्रोफेशनल क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ये कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी वेस्टीज में ग्रो करने के लिए। क्या आप तैयार हैं ये स्किल सीखने के लिए? लर्न दीज स्किल्स टू ग्रो इन वेस्टीज। सबसे पहले क्या? डिस्कवर योर पर्पस। वेस्टीज में वही लोग सफल होते हैं जो वेस्टीज में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीते हैं। मतलब वो लोग नहीं जिनको पता ही नहीं वो सुबह उठ क्यों रहे हैं, जिनको पता ही नहीं वो जी क्यों रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे हैं। कुछ लोग बस उनको, वो तो बस मैं उनसे पूछती हूँ तुमने अभी ये चीज क्यों की? क्योंकि मैं रोज करती हूँ। मैं रोज अपने हस्बैंड का डब्बा पैक करती हूँ, उनको भेजती हूँ। आई, अच्छी बात है, करो। अपने बारे में भी सोचो, अपने लाइफ का एक पर्पस डिस्कवर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तुम्हें मानव का शरीर मिला है। 84 लाख। तुम कुछ कीड़े भी हो सकते थे, तुम कोई मकोड़े भी हो सकते थे, तुम किसी के पैर के नीचे अभी तक कुचले भी जा सकते थे, लेकिन तुम्हें भगवान ने क्या चुना? इंसान बनाना। वो इंसान जो बहुत कुछ कर सकता है। एक इंसान के दिमाग ने ही तो सुपर कंप्यूटर बनाया है ना। एक इंसान के दिमाग ने ही मिसाइल बनाई है, लोगों को चांद पे पहुंचाया है, मंगल ग्रह पे पहुंचाया है। आज भी कुछ लोग सैटेलाइट ऊपर स्पेस स्टेशन पे वो बैठे होंगे, ये इंसान ने ही बनाया है। और हम क्या कहते हैं जी? हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस एक पर्पस की कमी है हमारी लाइफ में। आप एक मानव के एक शरीर में आए हैं जो कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल चीजें भी कर सकते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड चीजों के साथ आया है ये मानव शरीर आपके पास। तो इसका पूर्ण उपयोग करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और उसमें से आपको कहा जाए कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए आपको यूज करने हैं, तो आपको बुरा लगेगा, पक्का लगेगा। लेकिन भगवान ने तुम्हें बनाया है ना, जो बनाया है ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम क्या इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, पूरी तरह से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं इसको? सवाल आता है, नहीं। वी आर जस्ट लिविंग दिस लाइफ विदाउट अ पर्पस, पर्पसलेस लाइफ। नहीं, लिव दिस लाइफ विद अ पर्पस। एंड वेस्टीज आपको मदद करेगा उस पर्पस को पूरा करने के लिए। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आपको अपने पर्पस के अलावा कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। दुनिया उन्हें ही याद रखती है जिनके पास कोई पर्पस होता है। आप मुझे आज इस वक्त कितने लोगों के नाम अपनी उंगली पे गिनवा सकते हैं? कितने लोगों के नाम आप अपनी उंगली पे गिनवा सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जो महान है, जो जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है? बहुत कम नाम है, क्योंकि ये वही नाम है जिन्होंने अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाया उसको, और उसके लिए अपनी लाइफ को स्पेंड कर दिया। तो सबसे पहले कोई पर्पस सिलेक्ट करिए अपनी लाइफ का, जिसको तुम पूरा कर सको वेस्टीज के जरिए। और क्या करना है, कौन से स्किल्स हमें डेवलप करने हैं? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। देखो, ये बिजनेस लोगों का है, जैसे बाकी सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें लोगों का योगदान होता है, इस बिजनेस में भी हमें संभावित, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट क्या होता है? संभावित कस्टमर्स, है ना, या तो जिसको पैसे की नीड हो या फिर जिसको एक अच्छी हेल्थ की नीड हो। ये स्किल्स तो अपने को सीखना ही पड़ेगा। मेरे को लोगों से बोलने में शर्म आती है, तो बेटा तेरे को भी पैसे देने में प्रेस्टीज को शर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मेन काम तो हमारा, देखो आपकी ऐप 10 तारीख को आपको पे आउट तो तभी आएगा ना जब आपने अपने पीवी अपडेट किए होंगे। और पीवी अपडेट तभी करेंगे जब आपने कोई सेल क्लोज हुई, आप लोगों से मिले हुए होंगे।
तो सारा कुछ एक तरफ, लोगों से मिलना एक तरफ, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हमें शर्म आती है, भाई आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपको शर्म तो खोलनी पड़ेगी। शर्म हमें तब आनी चाहिए जब हमारे घर वाले, हमारे बच्चे हमसे पैसे मांगते हैं, हमसे कोई चीज मांगते हैं, हमसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करने को बोलते हैं और हम वो नहीं करवा पाते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स को जो चीज वो डिजर्व करते हैं इतने सालों के बाद, जब हम उनको वो चीज नहीं दे सकते। हमें इस बिजनेस को करते हुए, लोगों से बात करते हुए, लोगों को अप्रोच करते हुए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या सवाल पूछना है अपने आप से? सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। पूछ सकते हैं अपने आप से 2 सवाल कि क्या मैं इस धरती पे किसी को जानता हूं? पूछ सकते हैं। अच्छा, पूछा आपने अपने आप से, क्या मैं इस धरती पे लोगों को जानता हूं? सवाल आता है, जवाब आता है क्या? हाँ, बिल्कुल जानता हूं। क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं? दूसरा सवाल, क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो धरती पर स्वस्थ होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं? तो क्या जवाब आएगा आपके पास? बिल्कुल है ऐसे लोग धरती पे। अगर दोनों ही सवालों का जवाब अगर हाँ आता है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप इस धरती पे लोगों को जानते हैं, कुछ लोगों को भी जानते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। और ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्वस्थ होना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। बस आपको उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना है। एक लिस्ट बनाइए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, लोग अपने फोन में से नंबर निकालते हैं और कॉल करने लग जाते हैं। नहीं, सच बताओ, शादी में जब इनविटेशन देना होता है, जब अपने बेटे के बर्थडे में किसी को इनविटेशन देना होता है, तो फोन से ही उठा के इनविटेशन दे देते हो या लिस्ट बनाते हो एक अलग से इनविटेशन देने के लिए? नहीं नहीं जी, 700 लोगों की लिस्ट बनानी, 2 2 3 3। इवन तो अपने घर की बेटी बच्चे सबसे पूछते हैं, तेरा तो कोई नहीं रह गया, तेरा तो कोई नहीं रह गया। सबसे पूछते हैं, दादा दादी से भी पूछते हैं, आपके जी कोई नाम तो नहीं रह गए। सब खानदान से पूछते हैं, सबके जानने वाले। और तब जाके एक लिस्ट तैयार होती है जी। और उस पे भी पूरा फॉलोअप होता है, इसको कॉल चली कि इसके पास जाके दे के आए हैं कार्ड, इसके पास ये पूरी लिस्ट बनती है कि नहीं बनती है। पैसे खर्च करने का इतना बड़ा इवेंट है, उस पे तो तुम जाके सबको कॉल कर रहे हो। एक जिंदगी बनाने के लिए अपने को प्रोस्पेक्ट फाइंड करने हैं, उसके लिए अपन लिस्ट नहीं बना रहे हैं। और फिर जी कहते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है। छोटी छोटी चीजें कर लो, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक अ लिस्ट। इसमें कोई इफ बट नहीं है कि मैं तो जी फोन में ठीक है ये नहीं है। आपका जो रिचुअल है वो रिचुअल है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी तो पड़ेगी। लिस्ट के बिना आप 20 25 लोगों को तो कॉल कर लेंगे और 8 10 लोगों को तो जोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद आप एक टाइम के बाद सीधा ऊपर से नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी लिस्ट पे काम ही नहीं किया होगा। अपनी एक लिस्ट बनाइए, अपने पूरे दिमाग को पेपर पे खाली कर दीजिए। एम्प्टी योर माइंड इनटू पेपर। मेरा तो दिमाग स्ट्रोंग है, मेरे को तो याद रहते हैं नंबर। नहीं, प्लीज ये सारी बातें छोड़ दीजिए, प्रोफेशनली काम करना शुरू करिए। और प्रोफेशनली में सबसे पहले आता है सिस्टम फॉलो करना, और ये सिस्टम है, लिस्ट बनानी पड़ेगी यार। नो इफ पर। कैसे लोगों को इनवाइट करना है? इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड अवर प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी। हमें लोगों को इनवाइट करना है हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे कैसे लोगों को हमें बुलाना चाहिए? जो ड्रीमर हो। यार देखो, ढीले वीले लोगों का ये बिजनेस नहीं है। ढीले लोगों का ये बिजनेस नहीं है, तो ऐसे लोगों को इनवाइट करिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। जो सच में लगता है कि नहीं यार, एनर्जेटिक है, बढ़िया है बंदा, ये करेगा अच्छे से। जो पॉजिटिव रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, मतलब ऐसे बंदे को सप्लीमेंट दो यार। मतलब जो थोड़ा सा पॉजिटिव तो हो, कहीं मैं खाते मर तो नहीं जाऊंगा, उससे तो डब्बी ले लिया करो। खैर, आप उसको खा के दिखा दिया करो। लेकिन पॉजिटिव, मोटिवेटेड और हाई थिंकिंग लोगों को ही इस बिजनेस में लेके आना है। लर्निंग एटीट्यूड वाले लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है, जो कुछ सीखते रहना चाहते हो। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ,
जब अपलाइन समझा रहा होता है तो वो सुन ही नहीं रहा होता, उसको लगता है मुझे सब आता है। अरे मुझे ही नहीं सब कुछ आता है अभी। आप तो ज्यादा सोनू शर्मा सर बुक पढ़नी बंद कर चुके होंगे क्या, बुक लिखने के बाद सफलता के 24 अध्याय? नहीं, इस शरीर को, इस दिमाग को हर समय मेंटेनेंस चाहिए, सर्विसिंग चाहिए होती है। हम सारी उम्र ऊपर से लेके इस हिस्से को नहीं खिलाते, सारी उम्र ऊपर से लेके नीचे वाले हिस्से को खिलाते रहते हैं। जबकि खिलाना, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये पूरे शरीर को चलाता है। इसको खिलाना चाहिए हमें डेली। जो सीखने के लिए तैयार रहता है ना, हमेशा सीखने के लिए, वही इंसान इस बिजनेस में कुछ कर पाता है। तो ऐसे एटीट्यूड वाले इंसान को हमें मत बताओ, ऐसे वाले लोग वैसे भी नहीं आएंगे, आएंगे तो करेंगे नहीं काम को अच्छे से। तो लर्निंग एटीट्यूड वाला हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो लगे कि अरे विश्वास करता है खुद पे, हार्ड वर्किंग हो, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो, ऐसे ऐसे लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बताना सबको है वैसे आपको, लेकिन अगर ऐसे लोग हो ना, तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, ये स्किल अगर आपने सीख लिया, आप इस बिजनेस में बहुत अप तक जाएंगे। फॉलो अप हर चीज में। प्रोडक्ट लेने से, प्रोडक्ट लोगों को दे दिया हमने कंज्यूम करने के लिए, उसके बाद हमें फॉलो अप लेना है, भाई खाया कि नहीं खाया, कहीं धूल तो नहीं चाट रहा वो डब्बी स्लेब पे पड़ी हुई उसके। प्रोडक्ट देने के बाद कंज्यूम भी करवाना है, फॉलो अप लीजिए, लिस्ट बनाइए, बोलिए साथ मेरे को डेली फोटो खींच के भेजो, मैं देखूंगी आपने प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया, ताकि उसको फील दो कि केयर करा है। सिर्फ पीवी लेने के बाद नहीं छोड़ दिया। देखो ये बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है, ये बिजनेस सर्विस देने के बाद है, सर्विस देने का है। हमारा असली काम सेल होने के बाद शुरू होता है। हमने से जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट बेच दिया, अब आप कौन जी हम कौन हमें नहीं पता। लेकिन एक नेटवर्कर कौन होता है, जिसका काम सर्विस का होता है, कि अब प्रोडक्ट दे दिया है सामने वाले को, अब हमारा काम शुरू हुआ है, उसको रिटेन करना है। रिटेन कैसे होगा, जब उसको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, जब उसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया होगा। कंज्यूम कब करेगा, जब आप फॉलो अप लेंगे, क्योंकि आपने उसको वो चीज दी है अभी जो उसने पहले, उसकी ऐड थोड़ी ना आ रही थी उसके पास, वो खुद थोड़ी ना आया तुम्हारे पास, तुम गए हो उसके पास। फॉलो अप अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का भी फॉलो अप, जब आपने किसी को प्लान दिखाया तो उसका फॉलो अप जरूर लीजिए। हो सकता है जिस टाइम पे आपने उसको प्लान दिखाया हो वो राइट टाइम ना हो उसका इस बिजनेस को शुरू करने का, या तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होगी, या उसकी लाइफ बहुत ही बेकार, लो लो लेवल पे हो रही होगी। आपको समय, आपको वेट करना है सही समय के आने का। तब तक क्या करना है, उससे रेगुलर वार्तालाप, रेगुलर बात, रेगुलर कम्युनिकेशन उससे रखना है। जब हम डेली कम्युनिकेशन रखेंगे, डेली रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, फॉलो लेना इसी को बोलते हैं। डेली बातचीत करिए, डेली उससे रिलेशन बिल्ड करिए, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशन बिल्ड करिए, उससे बात, उसको जवाब देते रहिए। बात वो कब होगा, जब आप उनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज से उससे नहीं कनेक्ट कर रहे होंगे। मैं लोगों को देखती हूँ, सिर्फ जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करनी बंद। नहीं जी नहीं, इवन प्लान देते वक्त भी उसको पहले बोल दिया करो कि देखो आप, डिसीजन आपका रहेगा, और ऐसा नहीं है नहीं भी क्या, कोई बात नहीं, अपन तो साथ हैं ही ना सारी उम्र के लिए। लेकिन फॉलो अप जरूर करना है। फॉलो अप स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। फॉलो अप को हल्का नहीं लेने का बिड़ू, फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर मैंने जिन लोगों का फॉलो अप तगड़ा होता है ना, उसको बहुत आगे जाते तक देखा है। जो कुछ लोग 7-7 महीने बाद भी लोगों को प्लग इन करवा लेते हैं, 1.5 महीने, 1.5 साल के बाद भी लोगों को प्लग इन करवा लेते हैं। इससे पता चलता है अरे ये छोड़ता नहीं है, ये पिंग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जब तक ना प्लग इन कर दे तब तक पिंग करता रहता है। देखो, जैसे वेव होती है ना, वेव, मैं हमेशा समझाती हूँ, ये वेव होती है, ऐसे ही इंसान का समय होता है, कभी अच्छा कभी डाउन, कभी अच्छा कभी डाउन, कभी अच्छा कभी डाउन। और जब वो बीच वाले समय पे होता है ना, उस वक्त वो काम शुरू करता है, ज्यादा अप में भी नहीं करता, डाउन में भी नहीं करता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका ये वाला समय आ गया है?
हमें उससे बात करते रहनी पड़ेगी, फॉलो अप में उसको रखना पड़ेगा। तो हमेशा इस स्किल्स पे काम करिए, लोगों का फॉलो अप करते रहिए, एकदम से पीछे नहीं हटने का। नई डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत कराना, जैसे जिन लोगों ने अपनी टीम में आज की इस इंडक्शन की बढ़िया तरीके से प्रमोशन की होगी, एडिफिकेशन की होगी, बताया होगा कि सिर्फ एक 40 मिनट की ये ट्रेनिंग जो घर बैठ के अटेंड करनी है, तुम्हें कहीं जाना थोड़ी ना है, पैसे थोड़ी ना लगाने हैं। एक लड़की जिसने 2 साल में मर्सिडीज ले ली, जिसने यहां से 1 करोड़ रुपया निकाल लिया, वो लड़की आके आपको बताने वाली है कि इस बिजनेस में आप कैसे एक नॉर्मल स्टेबल इनकम पे पहुंच सकते हैं। उस लड़की को 1 घंटा 40 मिनट सुनना है बस, बैठ के कंप्यूटर पे, फोन पे, लैपटॉप पे, और सिर्फ सुन के आपको चीजें समझ आ जाएंगी, सीखने को मिल जाएगा। आज जिस जिस लीडर ने अपनी टीम में नए बच्चे को ये बोला होगा अच्छे से, वो यहाँ बैठा होगा, और ये उसकी क्या हो गई, नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत, सही शुरुआत हो गई। और ये बहुत अच्छा स्किल है। जिस लीडर को, जिस पर्सन को ये वाला स्किल आ गया कि सही शुरुआत करवाना, वो इस बिजनेस में कभी पीछे नहीं रहता है। खुद भी सिस्टम से जोड़ना, लोगों को भी सिस्टम से जोड़ना, माहौल में रखना। बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ देते, जा खा ले, जा कर ले। छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना स्टार्टिंग के 6-7 महीने, वैसे ही इस डिस्ट्रीब्यूटर में, इस बिजनेस में जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, वो भी हमारा बच्चा होता है। और हमें देखना होता है कहीं जाके किसी से बात तो नहीं कर रहा, उससे रिलेशन बना के रखना होता है भाई। सही शुरुआत कराइए, इंडक्शन पार्ट करवाइए, एक फिजिकल इवेंट अटेंड करवाइए, अपलाइन से मिलवाइए, बाकी लोगों से एक माहौल का हिस्सा बनाइए। उसको पता चलेगा कि उसको मजा आना चाहिए, मजा आएगा तो उसको बाहर के लोगों से फर्क भी नहीं पड़ेगा। सही शुरुआत करवाइए। प्रमोटिंग इवेंट्स इन अ बिग वे, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्किल जो एक नेटवर्कर को, एक न्यू पर्सन को, एक लीडर को आना चाहिए। जिसने इवेंट को बेचना सीख लिया, उसने नेटवर्क मार्केटिंग में महारत हासिल कर लिया। मैंने इतने सारे लीडर्स को, जिनके पास कोई स्किल थे भी नहीं, उनको भी बहुत आगे तक जाकर देखा, क्योंकि हर ट्रेनिंग में वो 20-25 लोग भर भर के ले आया करता था। उठा उठा के 20 लोगों को ला रहा है, 25 को ला रहा है, 30 को ला रहा है, 35 को ला रहा है, मतलब हर बार 5 से शुरू हुआ। पहली बार मैं भी अकेली गई थी, फिर 2 के साथ गई, फिर 3 के साथ गई, फिर 4 के साथ, फिर बढ़ बढ़ के बढ़ते गए लोग। आज देखो अकेली टीम को लीड कर रहे हैं हम। हिमांशु जी ने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड करा, लेकिन कैसे, हमने स्टार्टिंग से ही इवेंट को प्रमोट बड़े अच्छे तरीके से किया था। तो अपने इवेंट्स जो भी होते हैं, आपके अप्लायंस के खास तौर पे, आपके वेस्टेज सिस्टम के खास तौर पे, हर इवेंट को अच्छे से प्रमोट करिए। बताइए कि इवेंट से उसको क्या कुछ सीखने को मिल सकता है, कैसे इस इवेंट ने आपकी जिंदगी बदल दी। अगर मैंने 2 अक्टूबर 2016 की वो ट्रेनिंग ना अटेंड की होती, भिवाड़ी की एक गोल्डन हट रिजॉर्ट में, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। अगर मैंने वहां सोनू शर्मा सर को ना सुना होता, तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती, आज मैं शायद कुछ और ही कर रही होती। लेकिन उस इवेंट ने मेरे अंदर, मतलब सामने ट्रेनिंग चल रही थी अरुणिमा सिन्हा की, और मैं यहाँ रोई जा रही थी, ऐसे आंसू बह रहे थे, मेरे अंदर से कुछ जाग गया था उस दिन। मुझे ऐसा लगा तो कुछ कर सकती है शिवानी, तू कहाँ है। एंड उस दिन एक नई शिवानी का जन्म हुआ था। तो कभी कोई माहौल आपके अंदर से रियल आप निकाल के ले आता है। तो इवेंट्स को, एक इवेंट होता है ना, वहां से लीडर्स निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में क्राउन आए, आप क्राउन बने, तो सबसे पहले बड़े बड़े इवेंट्स में अपने लोगों को लेके आना सीखिए। कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला, द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। जो भी करिए बार बार करिए। अच्छा फॉलो करते हैं, बार बार करिए। अच्छी कॉलिंग करते हैं, बार बार करिए। लोगों को, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, बार बार करिए। एक बार करने से कुछ नहीं होता है, बार बार करने से सब कुछ होता है। कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। वेस्टेज का एक बहुत प्यारी चीज है, ये आपको पैसे इनकम तक दे सकती है।
जब आप काम ना करें तब भी आपको पैसा आता है, और वो तभी आता है जब आपके नेटवर्क में कंसिस्टेंसीज अच्छी होती हैं। इस वेस्टेज बिजनेस का सोल है कंसिस्टेंसी। आपके नेटवर्क में कितने लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आपकी पैसे कितनी होगी। लोग आपके नेटवर्क में कंसिस्टेंसी करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आत्मा है इस बिजनेस की। वरना सारी उम्र काटो खाओ यही रहेगा। नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। ताजमहल को भी बिल्ड करने में 22 साल लगे थे, आज ताजमहल को देखने के लिए टिकट लगती है। कहते हैं ना, अक्सर उन इमारतों को देखने के लिए टिकट लगती है जिनकी नींव को बनने में बहुत साल लगे थे। तो अगर आप चाहते हैं आपका एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर हो, एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फ्यूचर हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरे को 2-3 साल लग के इस वेस्टेज बिजनेस को देना पड़ेगा। पहले ही दिन से पैसा आने की उम्मीद मत रखिएगा। पहले ही दिन से खुद को डेवलप करने की, सेल्फ डेवलपमेंट की उम्मीद रखिएगा। वेस्टेज आपको बहुत ज्यादा और बहुत ही, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी ऐसी जिंदगी दे सकता है। रॉक गार्डन में थे ये हम दोनों, चंडीगढ़ के। देखो, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक टाइम। और ये देखो आज, तो कोई भी चीज जब बड़ी होनी होती है तो समय तो लगता ही लगता है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था यार, पहली बात तो एक सोनू शर्मा सर जैसी शख्सियत के साथ खड़े होंगे हम। मतलब मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि जो लोग, मतलब मैं तो सर को कहीं मिलती थी ना तो ऐसे फोटो दूर से करती थी कि बस मिल जाए सर की फोटो, सर कहीं दिख जाए किसी कोने में, सर दिख जाए बस, क्योंकि पता नहीं सर के पास जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिर पता चला सर आने देते हैं उन लोगों को जो अपने सपनों पे काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं। और मेहनत कर करके चीजों को अचीव किया। एक समय ऐसा आया कि सर के खुद के कॉल्स आए, और आज इस लायक बनाया सर ने कि एक, मतलब बोलना भी मेरे को लगता है मर्सिडीज सी क्लास, आज भी मैं इसकी स्टीयरिंग को हाथ लगाती हूँ तो वाइब्रेट होता है, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं कि मेरी गाड़ी है। हमें एक मध्यम वर्गीय परिवार को ये देखने का मौका मिला उस दिन। मेरे मम्मी पापा, हिमांशु जी के मम्मी पापा, सब लोग थे। और ऐसा पल आ सकता है, और ये इस इंडस्ट्री से ही मुमकिन है। 1 करोड़ के करीब इनकम कमाई है मैंने यहाँ से, हमने 1 करोड़ के करीब। और आप मुझे बताओ, 4 से 5 सालों में कौन, मतलब कौन सी जॉब, कौन सा बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये दे देता है? ये सारी पहले साल की इनकम आईबीएम से कम थी, बल्कि यहां से ज्यादा आ गई थी। ये सब आईटीआर आप मिलके देख सकते हैं। वट सक्सेस इन मार्केटिंग, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सेल्फ की कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी और टीम की कंसिस्टेंसी करवाने की 2 से 14 के बीच बीच में। फोकस ऑफ ज्वाइनिंग, 8 से 12 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट के जरिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के जरिए। पहले 8 से 12 महीने लीडर मत बनिएगा, मैनेजर मत बनिएगा, ये मत सोचिएगा 3 लोग आ गए अब ये काम करेंगे। अगर 3 लोग आ गए तो उसको भी यही बोलना है कि 8 से 10 महीने सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन रिक्रूटमेंट। 8 से 12 महीने बिना रिक्रूटमेंट के रुकना नहीं है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इंप्रूवमेंट इज द की, बताया मैंने क्यों। सीखना हमेशा जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बुक्स पढ़ी है ना, ये मजाक में नहीं रखी हुई यहाँ पे, ये बुक्स पढ़ी हैं और तभी शायद टिके भी हुए हैं। तभी मोटिवेशन की, किसी और से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पता है कि ये बिजनेस अच्छा है, तो मोटिवेशन में नहीं टिके हुए। रीजन, फैक्ट्स हैं इस बिजनेस में क्या है, तभी टिके हुए हैं, क्योंकि लर्निंग की है। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। देखो वो बोलते हैं ना, हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का काटा है तुम ही से निकलेगा। एट लास्ट इट्स योर फाइट, तुम्हारी लड़ाई है।
अपलाइन तुम्हें इस बिजनेस में ला सकता है, लेकिन पैसा तो तुम्हें तुम्हारे काम करने से ही आएगा। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप को किसी से कम ना समझिए। आप 1,000 कमा सकते हैं तो आप 10,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपको विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रख के तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी लोगों ने काट दिया है। 22-22 साल लगे थे माझी को एक पहाड़ काटने में, और उसने रोड बना दिया। हमें तो कोई पहाड़ नहीं काटना बाबू, हमें तो नॉर्मल इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है और प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। डेली रूटीन पे हमें हार्ड वर्क करना है स्मार्टली। मेहनत, देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आप लीड जनरेट कर रहे हैं, तब भी आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर कॉलिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं होता है दोस्त। अगर आप बड़ी इनकम चाहते हैं ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगी, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, आए हैं, तो कम से कम अपने आप को 1 से 3 साल तक इस बिजनेस में सिर्फ सीखने के लिए तैयार रहिएगा। सीखिएगा, समझिएगा, बिजनेस में प्रोडक्ट्स को यूज करिएगा, उसके बाद ही बिजनेस में लोगों को लाइएगा। कई लोगों को ऐसे ही ले आते हैं बता बता के, ना खुद सीखते, फिर उसके बाद 4 सवाल उसका जो पर्सन नीचे आता है वो उससे पूछता है और ये हाथ खड़ा कर देता है। सीखिए, समझिए, इस बिजनेस को करिए। ये बिजनेस सच में लोगों की जिंदगियां बदलता है, ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। कल मिलते हैं कुमार जी के साथ। कल कुमार जी आपके वेलनेस वेडनेसडे को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। ही विल गिव प्रेजेंटेशन। वो कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट की डेमोज आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे आप प्रोडक्ट्स की डेमो कर सकते हैं। करेक्ट है कुमार सर? यस मैम। जी, टोटल 12 डेमोज मैं दिखाने वाला हूँ। 12 डेमोज आप दिखाने वाले हैं। तो हम लोग कल बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। सब लोग अपनी टीम के साथ आइएगा। कल रात 9 बजे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स पता चलेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, ये सब आपको सीखने का मिलेगा। तो सब अपनी टीम के साथ आइएगा। इसी के साथ में कल भरत वर्मा जी का भी बिजनेस प्रेजेंटेशन है शाम 7 बजे। भरत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पोस्टर जरूर भेज दीजिएगा। कल 7 बजे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो इनको आप मिल के प्लान नहीं दिखा सकते हैं, उनको इनवाइट करिएगा और वेबिनार में उसको हिस्सा बनाइएगा और वेबिनार अटेंड करवाइएगा। और उसके बाद अपने अपलायंस से मिलवा सकते हैं, वो उनकी क्लोजिंग भी कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 इवेंट हैं कल। अब देखते हैं आज की ट्रेनिंग का असर किस किस को पड़ता है। ठीक है, अब 2 इवेंट है ना, अब इवेंट को बेचना सीखिए। याद है ना ये स्किल? देखते हैं इस 2 इवेंट को कौन कौन बेचता है। जो बेचेगा वो पैसा कमाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ। मिलते हैं कल रात 9 बजे। थैंक यू।